हेलो एवरीवन, ये देखिए हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 12 का ये भूगोल है, पाठ 8 परिवहन एवं संचार, जिसमें देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न स्वेज और नहर और पनामा नहर आपका बनता है। पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो कई बार ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में पूछा गया है। तो मैंने कल के वीडियो में आपको स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में परिचय कराया था, कहाँ स्वेज नहर है, कहाँ पनामा नहर है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, काफी बेहतरीन टाइप का उसी पे प्रश्न बनता है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्वेज और पनामा नहर की तुलना। जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम है एक सोहन। हम राम के बारे में और सोहन के बारे में जब आपको तुलना करके बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि राम अच्छा है कि सोहन अच्छा है। उसी तरह से आपको यहाँ पर स्वेज नहर और पनामा नहर का बारे में बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा नहर अच्छा है कौन सा खराब। ये आपसे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए या व्याख्या कीजिए इनके बारे में। तो जब आपको तुलना करना पड़ेगा तो पॉइंट दे देकर तुलना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में कुछ लिखेंगे। वैसे इनके बारे में जो मुख्य चीजें डिटेल में थी वो मैं कल के वीडियो में बना चुका हूं, जो लोग नहीं देखे उसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या चीज है, स्वेज नहर मिस्र देश में क्या है, स्थित है। वहीं पर पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, आपका पनामा देश में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए पनामा नहर जो है वो काफी बड़ा है, तो उसे हम सीधे सीधे से कह देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, स्थित है। इस तरह से हम कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर लेपेप्स के निर्देश में हुआ। यह कब हुआ, 1956 ईस्वी में मिस्र देश द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण क्या किया गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो आपका स्वेज नहर है उसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर लेपेप्स के निर्देश में हुआ 1956 ईस्वी में। मिस्र देश द्वारा इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या है, नहर है, इसमें किसी भी देश की जहाजें आ जा सकती हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में क्या हुआ, पूर्ण हुआ, यानी 1869 ईस्वी में ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इस नहर का निर्माण मिस्र के उत्तर में स्थित पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। तो इसको जरा एक बार मैं मैप से बनाकर दिखाता हूं, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे ये देखिए क्या था, ये आपका यहाँ पर भूमध्य सागर था, यहाँ पर नीचे ये क्या था, ये आपका लाल सागर था। ये आपका क्या था, लाल सागर। नाम भी लिख दें तो काफी अच्छा होगा। ये भूमध्य सागर है और ये क्या है, लाल सागर है। बीच में क्या था, धरातल था। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ से एक नहर का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या है, स्वेज नहर है। क्या है, स्वेज नहर। जब यहां से निर्माण किया गया तो लाल सागर का जो पानी है वो हिंद महासागर से क्या है, मिला हुआ है। तो इससे क्या होता था, जो हमारे आपके एशियाई देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, वह क्या करता है, यहाँ से व्यापार अब लाल सागर से घुसकर, स्वेज नहर से घुसकर भूमध्य सागर में पहुंच जाता था। यानी वो अब क्या करता है, अफ्रीका महाद्वीप में भी व्यापार कर लेता है उसकी सहायता से, और उसकी सहायता से जो यूरोप का देश है वहां पर भी व्यापार कर लेता है। तो ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका लाल सागर है। अब यहाँ पर दो पत्तन आपको याद रखने हैं, पोर्ट सैयद आपको पत्तन याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपका पनामा नहर है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से आपका यहाँ तक है। तो इस पर क्या है, सैयद है, यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट, कौन सा, पोर्ट सैयद। ये जो लिखा हुआ है उत्तर में स्थित कौन सा है, पोर्ट सैयद, और दक्षिण में यानी जो लाल सागर वाला है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, यहाँ पर आपका स्वेज पत्तन स्थित है। कौन सा, पोर्ट स्वेज। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सा है, पोर्ट स्वेज। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो काफी अच्छी बात होगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ध्यानपूर्वक आप चलिएगा। आगे देखिए क्या है, छठवां पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें स्वेज नहर में क्या, स्वेज नहर का। तो यहां पर देखिए, यह नहर स्वेज जल डमरू मध्य को क्या काट कर बनाई गई है। वहां पर जो आपका पनामा नहर है वो पनामा जल डमरू मध्य को क्या काट कर बनाई गई है। यही सारी चीजें आप उनके कंपैरिजन में लिखेंगे, यानी तुलना में। इस नहर की लंबाई कितना है, 160 किलोमीटर, व गहराई 11 से 15 मीटर तथा चौड़ाई 365 मीटर है। इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। अगर नहीं याद हो रहा होगा तो बस इनकी लंबाई याद कर लीजिएगा, 160 किलोमीटर क्या है, लंबा है, तथा चौड़ाई 365 मीटर है, और गहराई अपने आप याद हो जाएगा, 11 से 15 मीटर गहरा है।
चलिए आगे हम 8वां पॉइंट इसमें देखेंगे, इस नहर के आसपास क्या उन्नत देश स्थित है? किसके? जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर के आसपास उन्नत देश स्थित हैं। वहीं पर जो आपका पनामा नहर है उसके आसपास उतने उन्नत देश स्थित नहीं है। इस तरह से कंपैरिजन करके लिखा जाता है। अभी मैं उस नहर के बारे में भी आपको बताऊंगा, वैसे तो मैं बोल दे रहा हूं तो आप लोग सुन लेंगे तो पहले से और समझ में आएगा। अब देखिए इस नहर का धरातल लगभग क्या है? समतल है। किसका? स्वेज का। वहीं पर पनामा नहर का धरातल क्या है? उबड़ खाबड़ है। अब यहाँ पर देखिए 10वां लिखेंगे, इस नहर में कोई द्वार प्रणाली या जल बंधक तंत्र नहीं है। वहीं पर पनामा नहर है उसमें द्वार प्रणाली है, जल बंधक तंत्र है। आगे हम लिखेंगे इस नहर मार्ग पर अधिक यातायात भार है। वहीं पर पनामा नहर के बारे में लिखेंगे, इस पर उतना यातायात भार नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर का तल समुद्र तल की सतह के बराबर है। वहीं पर पनामा नहर का जो तल है वो समुद्र सतह से क्या थोड़ा ऊपर है। आगे हम लिखेंगे इस नहर के निर्माण से उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में स्वेज मार्ग से लंदन व मुंबई के मध्य ये 9600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये जो यहाँ पर एक लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये तो 19,000 हो जाएगा। 9600 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, इसमें बस आपको क्या इतना ही याद रखना है। आगे आ जाइए। आगे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पनामा नहर के बारे में अभी जब मैं आपको स्वेज नहर बता रहा था तो कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट आपको बताया, दोनों की तुलना करके बताया। तो अब जब आप पनामा नहर के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे तो आपके दिमाग में पहले से वो है। अब मैं यहाँ पर जब बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? ओ यार एक सेकंड, हाँ पनामा नहर देखिए कहां पर है? पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में क्या है? स्थित है। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बताया था, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। दूसरा पॉइंट मैं बताया, इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? इस नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में क्या पूर्ण हुआ। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस नहर का निर्माण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए बनाया गया। अब इस पे भी दो प्रमुख पत्तन हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार इनको क्या काट कर बनाया गया था। अब वो कौन कौन से है? एक आपका कोलोन है और दूसरा का आपका क्या है? पनामा बंदरगाह है। पनामा बंदरगाह और कोलोन क्या है? ये बंदरगाह है, इनको आप याद रखिएगा। इस महासागर को कौन सा जलडमरू मध्य कर काट कर बनाया गया था? पनामा जलडमरू मध्य को काट कर बनाया गया था। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस नहर पर अमेरिका का क्या है? अधिकार है। छठा पॉइंट लिखेंगे, इस नहर पनामा जलडमरू मध्य को काट कर बनाएगी, इसको मैं बता दिया। सातवां लिखेंगे, इस नहर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर, गहराई 12 से कितना 26 मीटर तथा चौड़ाई 91 से 300 कितना 50 मीटर तक है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब हम लोग और आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और है, उसको जरा आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप क्या समझिएगा। यहाँ पर देखिए उन्नत देश स्थित हैं। किसके बारे में कह रहा है कि उन्नत देश स्थित हैं? अभी मैं आपको बताया था कि स्वेज नहर जो है उसके आसपास उन्नत देश स्थित हैं। वहीं पर पनामा नहर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो उतने उन्नत नहीं हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। 9वां पॉइंट है, इस नहर का धरातल उबड़ खाबड़ है। 10वां पॉइंट है, इस नहर में जहाज द्वार प्रणाली के द्वारा ही क्या आ जा सकते हैं, यानी जलबंधक तंत्र है। इसको भी मैं आपको बताया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर मार्ग पर यातायात भार क्या है? कम है। वहीं पर आपका जो स्वेज नहर था उस पर यातायात भार क्या है? अत्यधिक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर का तल समुद्र तल से 25 मीटर क्या है? ऊंचा है। वहीं पर आपका जो स्वेज नहर था उसका तल जो है समुद्र तल के क्या है? बराबर है। अगला इसमें देखिए है, इस नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की क्या हुई है? दूरी की कमी हुई है। अगला हम क्या लिखेंगे, इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों को विशेषकर ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ है। ये किसके संदर्भ में लिखा है जानते हैं? ये लाइन तो यहाँ पर क्या हुआ है, गलत मिस्टेक से यहाँ पर जो इसको बनाने वाला था वो हमको लगता है गलत लिखा है। ये जो पॉइंट है, इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों को विशेषकर ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि यह स्वेज नहर के बारे में कह रहा है। जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ उससे सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ था? ब्रिटेन देश को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। तो इस पॉइंट को इसके बीच में से हटा दीजिएगा, क्योंकि ये मैं पनामा नहर के बारे में आपको बता रहा हूं। 14वां पॉइंट है, इस नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या बहुत लाभ हुआ है। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका पनामा नहर के बारे में है।
अब ये वाली जो पॉइंट लिखी हुई थी 14वां, ये आपका सुएज नहर के बारे में था। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। सुएज नहर के बनने से किसको, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, और पनामा नहर बनने से संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत लाभ हुआ। आगे हम लेके चलते हैं। इस नहर में एक तरफा यातायात क्या होता है, संचालित होता है। किसमें एक तरफा यातायात संचालित होता है, जो आपका सुएज नहर है। किसमें, सुएज नहर। और वहीं पर जो आपका पनामा नहर है उसमें दोनों तरफ यातायात क्या होते हैं, संचालित होते हैं। तो ये चीजें थी, अब शायद खत्म हो चुका होगा, यहाँ पर इतना ही था। आगे देखिए आंतरिक जल मार्ग है, इनको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया हूं। आंतरिक जल मार्ग जब मैं आपको समुद्री महामार्ग पढ़ा रहा था उसी के अंतर्गत ये आपकी आती हैं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मददफुल मिल रहा हो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि स्टडी पेनेसी पर क्लासेस चलती हैं ओनली सिर्फ और सिर्फ भूगोल की। कक्षा 11 वाले बच्चे भी कमेंट करते हैं, तो उनका क्लास मैं बहुत पहले ही, 1 साल पहले ही पढ़ा दिया चुका हूं काफ़ी अच्छे से। वो लोग क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट है वहां से आप देख लीजिएगा, आपका क्लास हो चुका है। अभी मैं सिर्फ क्लास 12th वालों को सिर्फ ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं तो अन्य सब्जेक्ट भी आपकी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी पढ़ाता, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।